गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आइए एक छोटी सी घटना से आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात में जबकि गांव के सारे लोग सोए थे, अचानक एक झोपड़े से जोर से आवाज उठने लगी, मेरे घर में आग लगी है, मैं आग में जल रही हूँ। कोई स्त्री जोर से रो रही और चिल्ला रही थी। सोया हुआ पूरा गांव जाग उठा। सोए हुए लोग उठे और उस झोपड़े की तरफ भागे। करीब करीब सारा गांव गया और झोपड़े के पास इकट्ठा हो गया, लेकिन आग तो दूर, उस झोपड़े में एक दिए की रोशनी भी नहीं थी। घना अंधकार था, लेकिन भीतर से कोई रोए और चिल्लाए जा रहा था कि मेरे घर में आग लगी है, मैं जल रही हूँ। लोगों ने द्वार खटखटाए। लोग द्वार खोलकर भीतर चले गए। कोई पास से लालटेन ढूंढ लाया, कोई बाल्टियों में पानी लेकर आ गया। भीतर पाया उस बूढ़ी औरत को जो चिल्लाती थी। उससे पूछा गया, कहाँ आग लगी है, हम बुझा दें। आग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसने कहा, आग मेरे बाहर होती तो तुम बुझा भी सकते थे, आग तो मेरे भीतर लगी है। उन लोगों ने समझा होगा कि वह बूढ़ी औरत पागल है। वे हंसते हुए वापस लौट गए। नींद खराब किए जाने के लिए गालियां देते हुए वापस लौट गए और जाकर सो गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आग मेरे भीतर लगी है, बाहर की बाल्टियों और पानी से मेरे भीतर की आग न बुझ सकेगी। लेकिन उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को पागल समझा। इस घटना से इसलिए शुरू करूं कि करीब करीब सभी मनुष्यों के जीवन में एक भीतर आग है जो पीड़ा देती है, जो दुख देती है, और करीब करीब सभी मनुष्य उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जिस पानी से वे बुझाना चाहते हैं वह पानी बाहर होता है। पानी बाहर है, आग भीतर है। पानी इकट्ठा होता जाता है, आग नहीं बुझती, और आखिर में सारा जीवन जलकर राख हो जाता है। हमारे प्रयत्न सभी व्यर्थ हो जाते हैं, हमारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, हमारा श्रम निरर्थक हो जाता है, और अंततः हम अपने को वहां पहुंचा हुआ पाते हैं जहां हम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है। जीवन भर की दौड़ का परिणाम मौत के अतिरिक्त और क्या होता है? जीवन भर चलने के बाद मौत के सिवाय हम और कहां पहुंचते हैं? और अगर मौत ही मंजिल है और अगर मौत ही पहुंचना है, तो फिर जीवन का क्या व्यर्थ है? जीवन का क्या अभिप्राय है? दुख से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहां पाते हैं? आनंद में पहुंचते हैं, अमृत में पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते। मृत्यु में पहुंच जाते हैं, अंधकार में पहुंच जाते हैं, विनाश में पहुंच जाते हैं। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो, तो क्या यह पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में गिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही अंत में जीवन में उपलब्ध होता हो, तो क्या ऐसे जीवन को हम सफल जीवन कह सकेंगे? लेकिन हमारे सारे लोग वहीं पहुंचते हैं, और हम इससे जितना बचना चाहते हैं उतना ही वहीं पहुंचते हैं। जिससे हम बचना चाहते हैं वहीं हम अक्सर पहुंच जाते हैं। शायद जो उस बूढ़ी औरत को दिखाई पड़ा वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए यह दुर्भाग्य घटित होता है। भीतर हमारे आग होती है, बुझाने की कोशिश हम बाहर करते हैं, आग नहीं बुझेगी, आग का बुझना असंभव है। भीतर की आग है, अगर भीतर ही पानी खोजा जा सके तो शायद आग बुझ सकती है। सिकंदर मरा जिस दिन मरा, उस दिन जिस गांव में, जिस राजधानी पर उसकी अर्थी निकली, लाखों लोग देखने वाले इकट्ठे थे। एक अजीब बात सारे लोगों ने देखी जो कभी नहीं देखी गई थी। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। हाथ तो अर्थी के भीतर होते हैं। क्या कोई भूल हो गई थी? सिकंदर के साथ भूल नहीं हो सकती थी। हजारों लोग अर्थी को लेकर बाहर आए थे। किसी को तो दिखाई पड़ ही जाता, अंधे नहीं थे। रास्ते पर गांव में भीड़ विचार में पड़ गई। सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों है? एक ही प्रश्न उस दिन
उस राजधानी में गूंजने लगा कि सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों हैं। सांझ होते होते पता चला सिकंदर ने मरते वक्त कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, सिकंदर ने कहा था ताकि लोग देख सके कि सिकंदर के हाथ भी मरते वक्त खाली हैं। उसने कहा ताकि लोग देख सकें कि मरते वक्त सिकंदर के हाथ खाली हैं। जब सिकंदर जैसा महान कुछ न ले जा सका तो तुम क्या ले जा सकोगे? क्यों ये हाथ खाली जाते हैं? जीवन भर की दौड़ के बाद सभी के हाथ खाली होते हैं, लेकिन सभी के हाथ अर्थियों के बाहर नहीं होते। हम उन्हें अर्थियों में छिपा देते हैं भली भांति, ताकि लोग न देख सकें कि हाथ खाली हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथ अर्थी में छिपे हों कि बाहर निकले हों, हाथ खाली ही होते हैं। क्यों ये हाथ खाली रह जाते हैं? जीवन भर की दौड़ के बाद जीवन भर का श्रम क्यों व्यर्थ हो जाता है? शायद कोई भूल है, शायद कोई बुनियादी भूल है। शायद हम संपदा को वहां खोजते हैं जहां संपदा है ही नहीं। शायद हम वहां खोजते हैं जीवन को जहां जीवन ही नहीं है। शायद हम शांति को वहां खोजते हैं जहां शांति नहीं है। और तब हाथ खाली ना होंगे तो और क्या होगा? और इसलिए जिस अंधकार से और पीड़ा से बचने को हम भागते हैं, अंत में हम पाते हैं कि हम वहीं पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी कहानी और आपको कहूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। एक बार एक बादशाह हुआ। एक रात उसने स्वप्न देखा कि कोई अंधेरी छाया पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना और ठीक जगह पर मिल जाना। देखो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ठीक जगह पर ना पहुंच पाओ। ठीक जगह पर मिल जाना, इसी बात की चेतावनी देने मैं स्वप्न में आई हूँ। उस राजा की नींद खुल गई। मौत के भय से किसकी नींद नहीं खुल जाएगी? लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो मौत सामने खड़ी हो तो भी सोए रह सकते हैं। ऐसे तो मौत सामने खड़ी है और हम सोए हैं। लेकिन उस राजा की नींद खुल गई, वह सपना टूट गया। आधी रात थी। उसने अपने राजधानी के विचारशील लोगों को बुलाया, ज्योतिषियों को, दार्शनिकों को, और उसने पूछा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। जो मैंने स्वप्न देखा, अंधेरी कोई छाया मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखे खड़ी है, और मैंने पूछा कौन हो, तो उसने कहा मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर मिल जाना। देखो कहीं भूल चूक ना हो जाए, इसलिए चेतावनी देने आई हूँ। वे सभी दार्शनिक और विचारशील लोग विचार करने लगे कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। सूरज जल्दी ही ढलने को था। वे विचारशील लोग विश्राम नहीं कर सकते थे। जल्द से जल्द उन्हें कोई अर्थ खोजना था, इसलिए वे खोजने लगे अपनी किताबों, अपनी पोथियों में। और किताबों में खोजने वाले वे विचारशील लोग शायद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाए। उस राजा के एक वृद्ध वजीर ने कहा, इन्हें खोजने दो और सोचने दो, सांझ बहुत ही जल्दी आ जाएगी और इनसे कोई समाधान मिलना कठिन है। तो उस राजा ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? उसके वजीर ने कहा, अच्छा यही होगा कि तेज से तेज घोड़ा लेकर तुम इस महल से जितनी दूर निकल सको निकल जाओ। सांझ करीब है और सूरज जल्दी ढल जाएगा, और मौत तो निश्चित वक्त पर आ सकती है, तो तुम कहीं दूर निकल जाओ। जितने दूर जा सको इस महल से उतनी दूर चले जाओ। यह बात ठीक लगी। विचारकों पर निर्भर होना खतरनाक था। विचारक कभी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे और ना पहुंचेंगे। राजा ने सुबह होती थी, अभी अंधेरा था, तेज से तेज घोड़ा बुलवाया। उस घोड़े पर बैठा और उसने भागना शुरू किया। उसने अनेक बार अपनी पत्नी से कहा था, तेरे बिना एक क्षण भी न जी सकूंगा, लेकिन उस सुबह पत्नी की यादों से भूल गई। मौत के क्षण में किसे किसकी याद रह जाती है। उसने अपने मित्रों से कहा था, तुम्हारे बिना जीवन व्यर्थ है, लेकिन उन मित्रों से विदा लेना उस दिन वह भूल गया। मौत के वक्त कौन किससे विदा लेता है। उसने अपने तेज घोड़े को भगाना शुरू किया। उसके पास जमीन का तेज से तेज घोड़ा था। उस दिन ना तो उसे तब
तपती हुई दोपहर पता चली, सूरज आकाश में जलता रहा, उसे ख्याल भी ना आया। पसीना बहता रहा, उसे उसका भी कोई ख्याल ना आया, उसे उसका भी कुछ पता ना चला। मौत सामने खड़ी हो तो क्या पता चलता है। उस दिन ना तो वह विश्राम करने रुका, ना उसे प्यास लगी, ना उसे भूख लगी। एक क्षण को भी रुकना उसे खतरनाक मालूम पड़ता था। एक क्षण भी खोना खतरनाक था। जितने दूर बन सके निकल जाना जरूरी था। वह भागता रहा, भागता ही रहा और सूरज ढलने के पहले सैकड़ों मील दूर निकल गया। वह खुश था जैसे जैसे सूरज ढलने लगा। वह प्रसन्न था कि अब तो महल से काफी दूर निकल आया हूं। और सूरज जब ढलता था तो उसने एक गांव के बाहर एक बगीचे में अपने घोड़े को बांध दिया। रात विश्राम की तैयारी की। वह काफी दूर निकल आया था और अब कोई भी भय न था। सूरज की आखिरी किरणें डूबने लगी। वह घोड़ा बांध ही रहा था कि उसे लगा कोई कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा है। उसने पीछे लौट कर देखा, वही अंधेरी छाया खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुमने पहचाना नहीं? रात सपने में भी आई थी। मैं तुम्हारी मौत हूं और मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत चिंतित थी, इस जगह पर तुम पहुंचोगे कैसे? इस जगह पर तुम्हारा मरना तय है और मैं चिंतित थी कि तुम पहुंच सकोगे या नहीं पहुंच सकोगे। तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज है, बहुत लाजवाब है। सूरज ढलने के पहले उसने तुम्हें ठीक जगह पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूँ। यह आदमी दिन भर मौत से भागा और सांझ मौत के मुंह में पहुंच गया। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जिंदगी भर भागा हो और मौत के मुंह में ना पहुंचा हो? शायद ही ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो, क्योंकि बड़े मजे और रहस्य की बात है कि जो दौड़ता है वह मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है। जो ठहरता है वह मौत से बच भी सकता है। एक बार फिर ये दोहरा दूं, जो दौड़ता है वह मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, लेकिन जो ठहर जाता है वह मौत से मुक्त हो जाता है, वह मौत से बच जाता है। यह बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं जो दौड़ता है वह निकल जाता है। हम तो यही जानते हैं जो दौड़ेगा वही बचेगा। लेकिन आज तक किसी दौड़ते आदमी को बचते हुए देखा है? कभी नहीं देखोगे। आज तक किसी दौड़ते आदमी को मौत से बचते देखा है? कभी नहीं देखोगे। आज तक कोई दौड़ता आदमी मौत से नहीं बच सका, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त इतनी उलझन में होता है कि वह उसे जान ही नहीं पाता जो जीवन है। दौड़ने वाला चित्त इतना अशांत होता है कि वह झांक ही नहीं पाता स्वयं के भीतर, जहाँ की वह परमात्मा है, जो कि अमृत है। दौड़ने वाला दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है, और जितना दौड़ता है उतना मौत के करीब पहुंच जाता है। घोड़ा जिनके पास तेज है, मौत एक दिन धन्यवाद देगी उनके घोड़े को। कहेगी, तुम्हारा घोड़ा तेज था और ठीक वक्त पर ले आया। लेकिन जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनके पास जितना तेज घोड़ा है वे उतनी ही आगे हैं। जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है वह शायद उतना ही जीवन को पा लेगा। लेकिन नहीं, जीवन के रास्ते बहुत अनूठे हैं, बहुत रहस्यपूर्ण हैं। चीन में करीब 2500 वर्ष पहले एक संत हुआ, लाओ त्सु। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ, अगर खोना है तो दौड़ो। बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ और खोना है तो दौड़ो। लेकिन हम सारे लोग तो दौड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। धन के लिए दौड़ते हैं, यश के लिए दौड़ते हैं, पद के लिए दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं। और जब इन सब से ऊब जाते हैं और इन सब में कोई रस नहीं पाते, तो फिर हम धर्म के लिए दौड़ते हैं, आत्मा के लिए दौड़ते हैं, परमात्मा के लिए दौड़ते हैं और मोक्ष के लिए दौड़ते हैं। लेकिन दौड़ना जारी रखते हैं और स्मरण रहे कि चाहे कोई धन के लिए दौड़े और चाहे धर्म के लिए दौड़े, दोनों हालतों में खतरनाक है। क्योंकि जो दौड़ता है वह कभी नहीं पा पाता, वह कभी भी पाता नहीं। धन के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धर्म के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चित्त दौड़ता है वह अशांत है। लेकिन हम दो ही तरह के लोगों को जानते हैं, संसार की दौड़ है और परमात्मा की दौड़ है।
परमात्मा को दौड़कर कोई भी कभी भी नहीं पा सकता है। परमात्मा को तो वे लोग पाने में समर्थ होते हैं जो दौड़ छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धन की दौड़ हो सकती है, धर्म की दौड़ नहीं हो सकती। धर्म तो ठहर जाना है, दौड़ का उससे क्या संबंध है। लेकिन जो लोग संसार में दौड़ने के आदी हैं, जब वे संसार से उब जाते हैं और पाते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वे दौड़ से नहीं उबते हैं, संसार से उबते हैं। दौड़ जारी रहती है। फिर वे मोक्ष के लिए दौड़ने लगते हैं। वे पहले संसार में भवन बना रहे थे, फिर वे स्वर्ग में भवन बनाने की कल्पनाएं करने लगते हैं। वे यहाँ धन इकट्ठा कर रहे थे, फिर वे पुण्य इकट्ठा करने लगते हैं। वे संसार में बड़े होना चाहते थे, समग्र और परिग्रह में, फिर वे त्याग में बड़े होना चाहते हैं और संन्यास में बड़े होना चाहते हैं, लेकिन बड़े होने का ख्याल नहीं छूटता। वे यहाँ पाना चाहते थे, फिर वे और आगे परलोक में पाना चाहते हैं, लेकिन पाने की दौड़ समाप्त नहीं होती। धार्मिक आदमी का दौड़ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम तो सन्यासी को भी दौड़ते देखते हैं। हम तो उसे भी देखते हैं कि वह कुछ पाने के लिए भाग रहा है। हम तो उसे भी देखते हैं कि वह छोड़ रहा है तो इसलिए छोड़ रहा है ताकि कुछ और पा सके। उसका छोड़ना भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। उसका त्याग भी किसी चीज को पाने के लिए उपाय है। उसका त्याग भी एक साधन है जिससे वह आगे कुछ और पा सके। वह अगर धन छोड़ रहा है तो इसलिए ताकि धर्म पा सके, लेकिन पाने की दौड़ कायम है। यह जो हमारा पाने के लिए दौड़ने वाला चित्त है, यह कभी भीतर नहीं जा सकता। इस बात को समझ लेना बड़ा उपयोगी है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी दृष्टि बाहर रहेगी। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी आंख बाहर खोजेगी, क्योंकि भीतर तो जो कुछ भी है वह मिला हुआ है। वह पाने का सवाल ही नहीं है। आत्मा मिली हुई है, परमात्मा मिला हुआ है, उसे पाने का कोई सवाल नहीं है। मछलियां जैसे सागर में खोजें पानी कहाँ है और दौड़ें और दौड़ दौड़ कर पूछें कि सागर कहाँ है, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वैसे ही वे लोग हैं जो पूछते हो परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, मोक्ष कहाँ है। हम जहाँ जी रहे हैं वहीं परमात्मा है, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। जहाँ से हमारी श्वासें उठती हैं और जहाँ हमारे प्राण संपदित हो रहे हैं वहीं परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और कहाँ परमात्मा है। लेकिन उसे पाया कैसे जा सकता है? वह तो मिला हुआ है। परमात्मा को पाने में एक ही कठिनाई है कि वह मिला ही हुआ है। इसलिए जो भी उसे खोजने निकल जाता है वह उसे खो देता है, और जो सारी खोज छोड़कर ठहर जाता है वह उसे पा लेता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा का पुराना वजीर मर गया। बड़ा राज्य था और हमेशा उस राज्य में वजीर बड़ी खोजबीन के बाद रखा जाता था। जो देश का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक व्यक्ति होता, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता, उसी को वजीर बनाते थे। पुराना वजीर मर गया तो नए वजीर की खोज शुरू हुई। सारे देश में बुद्धिमान आदमी खोजे गए, सारे देश में परीक्षाएं हुई और अंततः 3 व्यक्ति लाए गए जो कि उस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा के निर्णय का दिन आया, जबकि उन 3 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिया जाएगा। बड़ा भारी पद था। आज घोषणा कर दी गई कि कल सुबह परीक्षा होगी और वे तीनों आदमी महल के एक भवन में ठहरा दिए गए। बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि सांझ होते होते सारे गांव में यह खबर फैली कि परीक्षा क्या होनी है। जैसे कि आजकल फैल जाती है, तब भी फैल गई। सांझ होते होते पता चल गया कि परीक्षा में यह होना है। सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक अजीब परीक्षा राजा लेना चाहता था। उन 3 व्यक्तियों को कल सुबह भवन के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस देश के यांत्रिकों, गणितज्ञों से निर्मित किया था। उस ताले में कोई चाबी नहीं लगती थी। उस ताले पर कुछ गणित के अंक लिखे थे और उन अंकों में एक पहेली थी। जो उस अंक की पहेली को हल कर सकता था वही ताले को खोल सकता था। बस वह अंकों की पहेली हल करके ठीक बैठ जाती
ताला खुल जाता। सारे गांव में खबर फैल गई कि कल उन तीनों को बंद कर दिया जाएगा और सामने ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। तो जो गणित की पहेली को हल कर सकेगा, जो कि उस ताले पर ही खुदी हुई है, वह ताले को खोलने में समर्थ हो जाएगा और जो सबसे पहले द्वार खोलकर बाहर आ जाएगा वही वजीर बन जाएगा। यह बात उन तीनों लोगों को भी पता चल गई। उनमें से दो भागे हुए बाजार गए और गणित पर तालों के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी वे ले आए। उन्होंने रात भर अध्ययन किया। रात भर का मौका था, रात भर की बात थी, फिर जीवन भर के लिए एक बड़ी भारी विजय मिलने को थी। लेकिन उन तीनों में से एक बहुत अजीब था। वह ना तो कहीं गया, ना वह कोई किताब लाया, बल्कि वह सांझ से ही चादर ओढ़कर सो गया था। उन दो ने समझा कि मालूम होता है उसने भय के कारण परीक्षा में न बैठने का निर्णय लिया है, या हो सकता है उसे विश्वास न आता हो कि जो खबर उड़ी है वह सच है। लेकिन फिर भी कोई भी मौका खोना ठीक न था। वे दोनों रात भर अध्ययन करते रहे। उन्होंने गणित और तालों के संबंध में जो भी साहित्य था सारा देख डाला। सुबह होते होते वे उस जगह पहुंच गए जहां अक्सर परीक्षार्थी पहुंच जाते थे। उनसे अगर आप पूछते कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वे घबरा कर खड़े रह जाते। उन्हें बताना कठिन हो जाता। रात भर जागे थे और किताबें उनके मन में भर गई। अब छोटे छोटे उत्तर देना भी मुश्किल था, लेकिन एक आदमी रात भर सोया रहा। सुबह उठा और वे तीनों राजमहल पहुंचे। जो अफवाह फैली थी बात सच थी। उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया और एक बड़ा ताला उस पर लगा दिया गया और राजा ने उनसे कहा, गणित की एक पहेली है, इसे जो हल कर सकेगा वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा और जो बाहर निकल आएगा, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ, वही वजीर बन जाएगा। दरवाजा बंद करके राजा बाहर चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ते रहे थे अपने वस्त्रों में थोड़ी सी किताबें छिपा कर ले आए थे। आजकल के ही विद्यार्थी लाते हों ऐसा नहीं, यह तो कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है। आदमी हमेशा एक जैसा रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो कोई यह न समझे कि बहुत समझदार हो गए हैं और परीक्षा में किताबें ले जाते हैं। पहले भी लोग ले जाते रहे हैं। वे ले गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ अपनी किताबें बाहर निकाल ली और वह ताले पर लिखे अंकों को कागज़ पर लिखकर हल करने लग गए। लेकिन वह एक आदमी बहुत अजीब था। वह आंख बंद करके एक कोने में बैठ गया। वे दोनों उस पर हंसे कि मालूम होता है यह पागल है, कुछ करो तभी तो कुछ हो सकेगा। मालूम होता था कि वह घबरा गया है और इसलिए अब वह कुछ करने को राजी नहीं। मालूम होता था उसने तैरना छोड़ दिया। मालूम पड़ता था कि वह प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो गया है। लेकिन उसकी आंखें बड़ी शांत थी, उसका चेहरा बड़ा शांत था। वह उद्गिन नहीं मालूम पड़ता था। वह शांत बैठा रहा और अचानक उठकर खड़ा हुआ। उससे कोई बात दिखाई पड़ी। वह उठा और उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में ताला लगाया नहीं गया था। वह बाहर निकल गया। वे जो किताबों में खोज रहे थे खोजते रहे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि एक तीसरा आदमी बाहर हो गया है। जो लोग किताबों में खोए रहते हैं वे जिंदगी को देखने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें तो तभी पता चला जब राजा उस आदमी को लेकर भीतर आया और उसने कहा कि बंद करो अपनी किताबें, क्योंकि जिस आदमी को बाहर होना था वह बाहर हो गया। वे तो चौंक कर रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे बाहर हुए? राजा ने कहा, ताला लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि वही ताला खोलने में कठिन होता है जो लगाया ना हो। जो लगा हो वह खोला जा सकता है, लेकिन जो लगा ही ना हो उसे खोलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि यह ख्याल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है ताला ना लगा हो। और यह आदमी सबसे ज्यादा समझदार है। इसने समझदारी का पहला सबूत दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने की बजाय सबसे पहले यह देखना चाहा कि ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी देश का सबसे समझदार आदमी है। हम इसे वजीर बना देते हैं। यह कहानी थोड़ी अजीब है और यह कहानी बड़ी सच है।
और यह कहानी एक आदमी के साथ नहीं, परमात्मा ने करीब करीब हर आदमी के साथ खेली हुई है। परमात्मा को खोजने में जो लग जाता है वह परमात्मा को खो देता है, क्योंकि पहली और खूबी की बात यह है कि परमात्मा खोया ही नहीं है। तो जो उसे खोजने निकल जाता है वह भटक ही जाता है। पहले तो यह देखना जरूरी है कि ताला लगा भी है या नहीं। लेकिन हम बहुत समझदार हैं। हम या तो धन खोजते हैं, पद और प्रतिष्ठा खोजते हैं, और या फिर ऊब कर परेशानी में, बुढ़ापे में, थकी हुई हालत में, असफलता में, विफलता में फिर परमात्मा को खोजने लगते हैं। परमात्मा को कोई कभी नहीं खोज सकता, क्योंकि खोजने वाला आदमी बहुत छोटा है, और जिसे खोजना है वह तो विराट है। छोटा सा आदमी विराट को कैसे खोज सकेगा? और जब आदमी परमात्मा को खोज नहीं पाता तो झूठे परमात्मा खुद ही गढ़ लेता है, खुद ही बना लेता है, अपने हाथों से खड़े कर लेता है। हमने बहुत से भगवान बना लिए हैं। भगवान बहुत प्रकार का नहीं हो सकता, परमात्मा कई प्रकार का नहीं होता, सत्य कई प्रकार का नहीं होता। सत्य तो एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है। लेकिन नहीं, क्योंकि आदमी बहुत प्रकार के हैं, इसलिए सत्यों को भी उन्होंने बहुत प्रकारों में गढ़ लिया है। और ये गढ़े हुए सत्य, घर में बनाए गए सत्य झगड़ों का केंद्र हो गए हैं। इसी कारण एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य बात जो जाननी है वह यह है कि वह जो भी कर सकता है, जो भी बन सकता है, जो भी निर्मित कर सकता है, उससे परमात्मा नहीं मिलता। जिस भांति भी वह खुद को छोड़ सकता है, खुद को मिटा सकता है, खुद को खो सकता है, उससे परमात्मा मिलता है। क्योंकि मैं जो भी बनूंगा वह मेरे मैं को और मजबूत कर देगा, और मैं जो भी करूंगा उससे मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाएगा, और मैं जो भी बनाऊंगा उसका बनाने वाला मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। और अहंकार के अतिरिक्त मनुष्य को कोई दीवार नहीं तोड़ती। किसी भांति अगर मनुष्य की मैं विलीन हो जाए और खो जाए तो ही उसका परमात्मा से मिलाप हो सकता है। किसी भांति मैं कुछ ना करूं, कुछ ना सोचूं, कहीं ना दौड़ूं, तभी परमात्मा से मिलाप हो सकता है। सब भांति मेरा चित्त ठहर जाए, ना करने में चल रहा हो, ना सोचने में, ना प्रार्थना करने में, सब भांति मेरा चित्त ठहर गया होना चाहिए, रुक गया हो, तभी कहीं परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। जैसे कोई झील ठहर गई हो, उसमें कोई लहरें ना उठ रही हो, उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं साफ साफ। ऐसा अगर मेरा चित्त हो जाए तो उस शांत चित्त, उस शांति में उस परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा को पाना है, परमात्मा में लीन होना है, परमात्मा में समाना है, तो बाहर की दौड़ छोड़ दो, अपने भीतर प्रवेश करो। अपने भीतर ही वह परमात्मा है और ना ही वह खोया है। इसका भी ख्याल रखें, परमात्मा कहीं भी खोया नहीं है, इसलिए उसे खोजना नहीं है। वह आप ही में मौजूद है, केवल थोड़ी सी परतें हटानी है। उस झील को जिसमें लहरें उठ रही हैं उसे शांत करना है, ताकि आप उसमें अपना चेहरा साफ साफ देख सकें। जब तक झील में लहरें हैं आप अपना चेहरा भी साफ ना देख सकेंगे। उस परमात्मा को देखना है तो अपने चित्त की अवस्था को बिल्कुल शांत कर लेना होगा। इसलिए दौड़ छोड़ दें, ठहर जाएं और अपने भीतर उतरें। राधा स्वामी जी।